हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आप लोग का संत जेवियर्स कॉलेज रांची का आप लोग का फॉर्म आउट हो गया है और जितने भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो भी एस्पायरेंट्स थे, सभी ने मुझे कमेंट किया था कि आप जिस तरह से इंटरमीडिएट का बताए हैं, ग्रेजुएशन का भी बता दीजिएगा। तो देखिए, ग्रेजुएशन का भी फॉर्म आउट हो गया है, तो वो मैं हर साल जैसे बताता हूँ, इस साल भी बता दे रहा हूँ। और क्या क्या है सारी डिटेल्स पर मैं बात करूँगा, तो वीडियो में पूरे बने रहना, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो देख लीजिए, ये ऑफिशियल साइट है sxcran.org। इसको आकर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग ऑफिशियल साइट के एंटर कर जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल साइट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए संत जेवियर्स कॉलेज रांची लिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखिए पॉपअप हो रहा है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अंडर ग्रेजुएट आपका सेशन क्या रहेगा 2022 टू 25 और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों का यहाँ पे वैकेंसी जो आपका फॉर्म है वो आउट हो गया, तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल सभी का यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। लास्ट डेट देखिए, आप लोग याद रखिए कि 14 जुलाई है। कितना याद रखिएगा? 14 जुलाई। तो हो सके तो जल्दी ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं लीजिए। ठीक है, और इस साल एंट्रेंस होने वाला, मैं बता दूं कि पिछले सालों जैसे कोविड के कारण हुआ था कि आप लोग को मार्क्स के बेसिस पर उठा लिया गया था, लेकिन इस साल आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो एंट्रेंस का सिलेबस पर भी मैं बात करूंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और यहाँ देखिए पॉपअप हो रहा होगा, ये देखिए बार बार यहाँ पे इधर से उधर स्क्रॉल हो रहा है ना। तो ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 14 जुलाई का डेट से पहले ही आप लोग को अप्लाई कर लेना है। और डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसका आशा ज़्यादा आप लोग नहीं किया कीजिए, हो सके एक्सटेंड हो जाए 15 दिन, तो वो अभी आपको ध्यान में रख के नहीं चलना है। और एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में ही जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल जितने भी कोर्स हैं सभी का हो रहा है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर और देखते हैं कि किस तरह का फॉर्म आपका आया हुआ है। ये देखिए, डिप्लोमा के लिए ये आपको अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, जो स्क्रॉल हो रहा है ना उसी को टाइप कर लीजिए, तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। जो स्क्रॉल हो रहा था उसी को मैंने खोल दिया। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉपअप हुए हैं, देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 14 जुलाई है। आगे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल कोर्स प्रोग्राम्स आर एलिजिबल कैंडिडेट्स। आपको एलिजिबिलिटी नीचे देख लेना है। चलिए देख लेते हैं। एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शैल बी बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। तो मैंने आपको बता दिया था कि किसके ऊपर आपका एग्जाम पर डिपेंड कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम का कैसा आपका रिजल्ट रहेगा, उसके आधार पर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है कि डाउनलोड द बिलो लिंक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है डाउनलोड प्रोस्पेक्टस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन भी आपको बता दूंगा और एलिजिबिलिटी भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस में क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, मैंने क्लिक करके रखा है। तो चलिए हम लोग फिर से आपको खोल के दिखा देता हूँ कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या दिया हुआ है। पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो यहाँ से देखिए, प्रोस्पेक्टस हमने आपका खोल लिया है, जेवियर प्रोस्पेक्टस यहाँ पे देखिए, है ना। तो हम लोग नीचे क्लिक जाते हैं, स्क्रॉल करते हुए देखते हैं जहाँ से आपकी काम की चीज़ें होंगी, मैं वहाँ पे आपको रोक दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, है ना। चलिए देख लीजिए। यहाँ से देखिए, एडमिशन प्रोसेस, यूजी पीजी, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए देख लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन आप अपने खुद से देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स के लिए देख लीजिए, इंग्लिश के लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और +2 फॉर आर्ट्स विथ 50% इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। 55% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 इंटरमीडिएट फॉर साइंस एंड कॉमर्स। अगर आप आर्ट्स से हैं तो 50% होना चाहिए, और अगर आप साइंस और कॉमर्स से हैं तो 55% आपका होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हिंदी के लिए देख लीजिए 50% होना चाहिए आर्ट्स में, और 50% मार्क्स आपका हिंदी में भी होना चाहिए, और अगर आप साइंस और कॉमर्स से हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ज्योग्राफी में फिर 50% एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों आप देख सकते होंगे कि 50-55% यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप साइंस या कॉमर्स से हैं और आप आर्ट्स के फील्ड के चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं, बी आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो 55% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसका ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स का पेपर के लिए आपको क्या होना चाहिए, आर्ट्स में 50% मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, और 55% आपका इन लोगों का होना चाहिए, साइंस और कॉमर्स वालों का। ठीक है, और यहाँ देखिए एटलीस्ट पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स पेपर, और मैथमेटिक्स में आपको पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे साइंस के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो भी आप पेपर लेना चाहते हैं देखिए फिजिक्स विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए कि 50% मार्क्स आपको फिजिक्स में होना चाहिए और 45% मार्क्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है आप लोग सभी जरूर क्राइटेरिया देख लीजिए कि सभी में लगभग 50% 55% का ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कॉमर्स का भी देख सकते हैं, इसी तरह का मार्क्स है, आप लोग
लोग एक बार देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा। और सेल्फ फाइनेंस जो कोर्स होते हैं यूजी के, उसके भी यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंस सेल्फ फाइनेंस्ड का यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, है ना। और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स सेल्फ फाइनेंस का भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप लोग सभी चीज़ों को एक बार रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको सारी मैंने बता दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या डिटेल है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, चलिए एक बार वो भी मैं रेफर कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन एक टाइम ही आप कर सकते हैं, देख लीजिए। और पर्सनल डिटेल्स एक टाइम ही डाल सकते हो, और एजुकेशनल डिटेल 1 टाइम। उसके बाद देखिए आपको चूज कोर्स एंड मार्क्स एंट्री, आपको ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना और प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि आप यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, बिवेयर ऑफ पीपल पोजिंग एज मिडिल मैन, मतलब कोई भी जो आपको बीच में बोलेगा कि मैं एडमिशन दिला दूंगा, वैसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ये कहा जा रहा है। और देखिए सभी स्टेप्स मैंडेटरी हैं, है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन विल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन पेज। जब आपको कंफर्मेशन का पेज मिल जाएगा तभी आप समझिए कि आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट लिया है। और देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या दिए हुए हैं कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही और सी फुलफिल्ड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और एक बात मैं बता रहा था कि एक फॉर्म अगर आप अलग से भी भरना चाहते हो सेपरेटली, तो यहाँ पे देखिए आप अलग से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको अलग से करना होगा, जो कि कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने ध्यान दिया। तो चलिए एक बार देख लेता हूँ, वो भी कहीं लिखा हुआ ही होगा, ठीक है। और ये देखिए बोल रहा है ऑल यू नीड ऑल एजुकेशनल मार्कशीट्स एंड स्कैन कलर फोटो टू फिल अप। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, कलर फोटोग्राफ मांगा गया है, तो सारी चीज़ें आप लोग अपने खुद से भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 कोर्स सेपरेटली, मतलब आप अगर जैसे फिजिक्स ऑनर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, आप कोई स्टूडेंट है जो कि अकाउंट्स ऑनर्स लेना चाहता है, या कोई स्टूडेंट है जो इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहता है, तो इंग्लिश के साथ साथ अगर वो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी अप्लाई करेगा तो उसको मिल सकता है, 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अकाउंट वाला अगर चाहे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी कर सकता है, फिजिक्स ऑनर्स वाला चाहे तो केमिस्ट्री या मैथ ऑनर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का अप्लाई किए और आपको मन है हिस्ट्री का लेने का, तो हिस्ट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स के हो तो आप हिस्ट्री भी अप्लाई देख सकते हो। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि सेपरेटली आपको यूज़ करना होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यूजिंग सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर वंस एंड अप्लाई इन मेनी कोर्सेज। बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बार करना है, रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करना है, और उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग के फॉर्म आपको अलग अलग कोर्स के आपको अप्लाई कर देना है। ईच एप्लीकेशन इज टू बी मेड ऑन सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके अलग अलग होने चाहिए। वही चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब चलिए और भी इंस्ट्रक्शन जो है वो भी देख लेता हूँ, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब ये देखिए किन्हीं को अगर यूजी प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी में देखना है, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपका यूजी प्रोग्राम्स है। तो ये मैंने रफली आपको एक बार पहले भी बता दिया है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो कि 10 कोर्स का दिखा रहा है। आप यहाँ पे एंट्रीज में बदल के आप 25 कोर्स का, सभी कोर्स का देख सकते हैं। जो भी कोर्स करना है 3 ईयर एलिजिबिलिटी बगल में दिया हुआ है, तो आप लोग जाके रेफर कर लेना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन बीए ऑनर्स, बीए ज्योग्राफी, ये सारे के लगभग जो मैंने बताया वो लगभग वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मार्क्स का देख सकते होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको रेफर कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आप लोग एक बार जान लीजिए, ताकि जब आप फॉर्म अप्लाई करो ऑनलाइन तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बगल में रख लीजिए। तो देखिए वैलिड ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये फर्स्ट में बोल रहा है, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट कलर साइज फोटो, ये मैंने बता दिया। और बैकग्राउंड आपका ब्लू या वाइट होना चाहिए, ठीक है। और आपका दोनों कान आपको दिखना चाहिए। और देखिए 12th मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, है ना। इफ़ रिजल्ट नॉट पब्लिश अपलोड 11th बोर्ड मार्कशीट। याद रखिए अगर 12th का मार्कशीट आपके पास नहीं है और 14 जुलाई तक आपका आने का आशा नहीं है, तो आप 11th का आप लोग अपना मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ये जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसका स्कैन फ्रॉम ओरिजिनल कॉपी आप लोग को इनका अपना डालना है, ठीक है। उसके बाद ये सारे देखिए डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ओनली फॉर, ये आपको देख लीजिए। उसके बाद देखिए जो मतलब क्रिश्चियनिटी है वो भी अपना ओरिजिनल स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे, ठीक है। उनको वहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए एडमिशन के टाइम में कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी देख लीजिए। और 10th का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, है ना। जेरोक्स 2 कॉपीज आपको चाहिए, तो आप लोग दो दो जेरोक्स सभी डॉक्यूमेंट से करा लेना। 12th का बोर्ड का एडमिट कार्ड, रिसेंट फोटोग्राफ, है ना। और इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट,
रैगिंग डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग। तो ये सारे हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और एडमिशन पॉलिसी एंड रिजर्वेशन आप प्रोग्राम फी भी चाहे तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपको फॉर्म कम से कम ऑनलाइन अप्लाई कर देना है एंट्रेंस वाला। और सिलेबस पर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा तो कैसे आप लोग देखना है वो भी चलिए मैं बाद में बता दूंगा। आप लोग चैनल से बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का अच्छा अपडेट यहाँ पे जो भी आपके कोर्स को लेकर रहेगा सभी यहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब चैनल को कर लेना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद, मिलते किसी नए अपडेट के साथ।